इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि जनाब प्लेटो का जो फ़िलासफ़र किंग है उसमें क्या ट्रेट्स होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किस तरह की इंस्टिंक्ट्स होनी चाहिए प्लेटो के फ़िलासफ़र किंग में। देखें, उसने जो एजुकेशन सिस्टम डिवाइस किया था, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एजुकेशन सिस्टम बताया था प्लेटो का, उसमें मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें यही जो है ना, यही बताना था कि जो उन्होंने 3 तरह की क्लासेस बनाई थी। रूलर, एक क्लास में रूलर को उन्होंने कैटेगराइज किया था, और दूसरा आर्टिजन्स, और तीसरा जो है वो लोग होंगे जिनमें करेज होगी, जो डिफेंस मैकेनिज्म संभालेंगे। इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया था। एक और वजह एजुकेशन सिस्टम ये थी कि जनाब ये देख रहे थे कि इस एजुकेशन सिस्टम में उनको जो फ़िलासफ़र किंग है वो उनको चाहिए था। इनकी जो वन ऑफ द डिज़ायर थी वो ये थी कि जनाब इनको एक फ़िलासफ़र किंग चाहिए था। तो फ़िलासफ़र किंग एक्चुअली इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, फिर जो है ना ये देखें, ताकि आप सही से अंडरस्टैंड कर पाएँ जो आगे के हम कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ फ़िलासफ़र किंग के बारे में। ठीक है, फ़िलासफ़र किंग की सबसे पहली जो ट्रेट होगी अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, ही विल बी वाइज पर्सन। ठीक है, ही विल हैव इमेंस नॉलेज, उसके पास इतना नॉलेज होगा, इतना वाइज होगा, तो वो किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करेगा तो वो जो है ना उसका सलूशन झटपट जो है ना उसको वो निकालेगा। ठीक है, दूसरा उसने हमें ये बताया कि उसमें जो है वो पावर अक्वायर करने की एपिटाइट नहीं होगी। ठीक है, एपिटाइट जो एक फर्स्ट क्लास में थी, जो सबसे लोअर क्लास हमने पहले देखी थी, क्लासेस की जो डिवीजन थी, एपिटाइट जो है वो आर्टिजन या वर्कर्स में होती है। ठीक है, ये डिज़ायर की जो क्वालिटी है। तो ये फ़िलासफ़र किंग ऐसा होगा जिसमें पावर के लिए कोई ख्वाहिश नहीं होगी, पावर के लिए वो नहीं लड़ेगा, पावर के लिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देखें, आखिर में जो है वो 50 साल के बाद जो एजुकेशन प्लान था, हमने देखा था 50 साल के बाद उनको ग्रुप ऑफ गार्डियंस मिल रहा है प्लेटो को। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से ग्रुप ऑफ गार्डियंस, जिसमें से उन्होंने फ़िलासफ़र किंग को सिलेक्ट करना है। तो ये वो लोग होंगे जो फ़िलासफ़ी पढ़ के आए होंगे, जिनके पास जो है वो पावर गेन करने के लिए या पावरफुल होने के लिए उनके पास कोई एपिटाइट नहीं होगी, कोई डिज़ायर नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एम क्या होगा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को सर्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिस विल बी द प्रिंसिपल क्वालिटी इन द फ़िलासफ़र किंग ऑफ प्लेटो, कि उसमें कोई एपिटाइट, कोई जो है ना वो डिज़ायर नहीं होगी फॉर द पावर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब ये जो रूलर्स इनको मिलेंगे, जो फ़िलासफ़र मिलेंगे, वो लेजिस्लेशन का काम नहीं करेंगे, वो लॉज जो है ना नहीं बनाएंगे, वो कस्टम्स जो है ना वो नहीं बनाएंगे। जो कस्टमरी प्रैक्टिस होती हैं हमारी, जिस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है कि जनाब जब हम रूलर्स को इलेक्ट करते हैं तो वो लेजिस्लेट करते हैं, डिफरेंट लॉज बनाते हैं जाकर नेशनल असेंबलीज़ में, तो किंग जो है ना वो लॉज नहीं बनाएंगे। हम स्टेट एक्चुअली प्लेटो कहते हैं कि जनाब स्टेट के लिए जो लॉज हैं वो एक्चुअली डैमेजिंग हैं, हार्मफुल हैं, वो नुकसान पहुँचाते हैं लॉज को। ये अजीब फ़िलासफ़ी है प्लेटो की। वो ये कहते हैं कि जनाब जो लॉज हैं ये सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस के लिए तो एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन बाद में जाकर कुछ टाइम बाद जाकर इट इज़ अ गेम ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद जाकर ये लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये लॉज आउटडेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं ये वाली कहानी समझाने के लिए ये जो है ना वो पेशेंट और डॉक्टर की फ़िलासफ़ी बताते हैं। वो कहते हैं कि जनाब एक अगर पेशेंट जो है ना डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि जो है ना वो किसी बुक का सहारा ले, वो अपनी एक्सपर्टाइज़ और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करते हुए उसका इलाज करता है, उसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो सिमिलरली जो फ़िलासफ़र किंग होगा वो जो है ना वो किसी बुक या किसी लॉज का सहारा नहीं लेगा। जिस तरह बुक्स और जो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, इस तरह लॉज भी आउटडेटेड हो जाते हैं। तो लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलासफ़र किंग आप में वो ट्रेट्स हैं जो दे आर अबव द लॉज। ठीक है, दे आर सुपीरियर टू द लॉज, दे आर सुपीरियर टू द कस्टम्स। आप किसी कस्टम, किसी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, आप किसी की डिक्टेट्स पर नहीं चलेंगे। आपको जो मैंने इतना ज़्यादा एजुकेट किया है, 50 साल तक जो आपको फ़िलासफ़ी पढ़ाई है, मैथ्स पढ़ाई है और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई है, आप में इतनी ज़्यादा ट्रेड्स इंड्यूस किए हैं, तो इसका मतलब है कि आप में वो सलाहियत है कि आप सर्टन सेट ऑफ सिचुएशन में लेकर आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी मसला जो है ना उससे रेलेवेंट
जो है ना फैसला सुना सकते हैं। योर डिसीजन विल बी अल्टीमेट, ठीक है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। योर डिसीजन विल बी अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। तो ये फिलोसफर किंग को इतना ज़्यादा लायनाइज करते हैं, इतना ज़्यादा अथोराइज करते हैं, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं ये फिलोसफर किंग को। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब देखें जो जस्टिस है, ठीक है, फिलोसफर किंग का एम होना चाहिए जस्टिस डिस्पेंस करना। एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली ये इसके जो एजुकेशन सिस्टम है प्लेटो का, एक्चुअली ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसी में पूरा हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से इन्होंने ब्यूटीफुली डिवाइस किया है प्लेटो ने कि उसी में ही जो है ना वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं डिफरेंट क्लासेस को असाइन हो जाते हैं। आर्टिजन्स जो हैं वो 18 साल तक, अगर 18 साल के बाद आगे के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में स्क्रीन आउट होकर वो अपनी जो है ना क्लास डिवीजन में पर्टिकुलर क्लास में चले जाते हैं। वो गवर्नमेंट को जो है ना एज एन आर्टिजन या एज एन वर्कर सर्व करते हैं। और जो बाकी लोग होते हैं 18 से 35 साल तक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मिलिट्री सर्विस के लिए जाते हैं। जो अगर 35 साल के बाद कोई क्वालिफाई करेगा तो वो फिर फिलोसफर किंग बनेगा। तो इसका मतलब है कि जस्टिस की जो कोर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, कि हर इंडिविजुअल को उसका टास्क असाइन करना अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंस्टिंक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ट्रेड्स, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम एक तो आइडेंटिफाई करता है उसमें किस तरह की इंस्टिंक्ट है, और दूसरा वही फंक्शन असाइन करता है जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये था जनाब फिलोसफर किंग और एजुकेशन सिस्टम और फिलोसफर किंग में किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जनाब जो फिलोसफर किंग है वो रूलरशिप को या किंगशिप को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो जो है वो जो उसके नीचे वाले होंगे बंदे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, नहीं, वो स्टेट के सारे अफेयर्स जो है ना वो खुद चलाएगा। वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेड्स, अकॉर्डिंग टू द विजडम, अकॉर्डिंग टू द एक्वायर्ड नॉलेज जो है ना वो फैसले करेगा, और किसी भी बुक और किसी भी कस्टम और किसी भी लॉ का सहारा नहीं लेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये था फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो।